दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस बेहतरीन यूनिक वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो गया दोस्तों तो हर पॉइंट एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा होता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो का मैं शुरुआत करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोशिश है कि हम कम से कम खर्चे में या ना के बराबर खर्चे में नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ठीक कर सकें, क्योंकि दोस्तों ये शरीर ये उस परमात्मा, उस प्रकृति की देन है। और ये प्रूव हो चुका है दोस्तों कि जो मेडिसिन हैं, जो एलोपैथी की अदर मेडिसिन हैं, वो शायद ही बीमारियों को ठीक करती हो। कहीं ना कहीं हमें नेचर ठीक करता है, कहीं ना कहीं वो प्राण शक्ति, वो जो वाइटल फोर्स, पावर उस परमात्मा, उस खुदा उसने हमें दिया है, वही शक्ति हमें ठीक करती है। बस दवाइयाँ एक माध्यम का काम करती हैं जो उस पावर को एक्टिवेट करती है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे आज ऐसी कौन सी पावर मैं लेकर आया हूँ, आज ऐसी कौन सी पैथी के बारे में बात करने आया हूँ। दोस्तों आज की जो पैथी है इसका नाम है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर दुनिया की सबसे महानतम, सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पद्धति है दोस्तों। लगभग 6000 वर्ष पूर्व है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बाहर के विदेशियों ने भारत पे कब्जा किया, इसको समझा, देखा, चाइना, जापान, उन्होंने इसकी वैल्यू को समझा कि बिना दवाइयों के भी बीमारियां, जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जो बहुत पुरानी जड़ पकड़ चुकी, वो बीमारियां इससे बिल्कुल ठीक हुई कुछ ही समय में, और बिना साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाइयों के। तो वो हैरान थे कि ऐसी कौन सी पद्धति है। और दोस्तों भारत हमेशा इस चीज़ में अग्रणी रहा है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो दोस्तों अभी मैं समझाऊंगा कैसे उन्होंने इसका इजाद किया। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि पद्धति कोई भी हो, कितनी पुरानी हो, लेकिन जिसने उसकी खोज की क्रेडिट वही ले जाता है। जैसे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, भारत में ऐसे बहुत से सिद्धांत बनाए गए, लेकिन सेब जब जमीन पर गिरा तो उसको नोटिस आइजैक न्यूटन ने किया था, उसने उसके ऊपर लॉ दिया। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का नियम हजारों साल पहले भी बन चुका हो और शास्त्रों में लिखा हो, लेकिन क्योंकि इसको दुनिया के सामने सर आइजैक न्यूटन लाए थे, इसलिए इसका सारा क्रेडिट जो आइजैक न्यूटन को गया। तो दोस्तों इसी तरह से चीज़ें होती हैं। खैर दोस्तों हम वहाँ नहीं जाएंगे। दोस्तों आज की जो पद्धति है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि बिना पैसे के दोस्तों हम बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। जो कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है, कोई भी दिक्कत हमारी बॉडी में है, वो बिल्कुल ठीक होने वाली है दोस्तों। तो आइए आज इस एक्यूप्रेशर के ऊपर मैं बात करता हूं। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर दो वर्ड से मिलकर बना है एक्यूरेट प्रेशर, यानी एक ऐसा पॉइंट जो एक्यूरेट हो, पॉइंट हो, उसके ऊपर जब दबाव देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले एक्यूप्रेशर के सिद्धांत को समझते हैं, काम किस चीज पे करता है। दोस्तों आप मेरे दोनों हाथ देख रहे हैं, ठीक इसी तरह हमारे दोनों पैर होते हैं। आपको सिर्फ ये सिंपल हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 72,000 नाड़ियों का एक सेंटर है, एक केंद्र है जो आपस में सब जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ये अपने आप में हमारे हाथ और पैर के जो तलवे हैं, ये जो निचले हिस्से हैं, ये अजूबा हैं दोस्तों, लेकिन हम इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। मुफ्त की चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और दोस्तों एक्यूप्रेशर इसी सिद्धांत पर काम करता है। हम देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए बीमारी क्यों होती है। दोस्तों बीमारी के 2-3 रीज़न है। पहला, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, खान पान में पोषण नहीं मिल पाता। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लैक ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, यानी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो बॉडी को खत्म करते हैं, वो हमारी बॉडी से साफ नहीं होते। क्यों? ज्यादातर आज देखिए 90% लोगों को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उनका पेट साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स, जंक फूड का, मैदे का इस्तेमाल आजकल खाने में ज्यादा हो रहा है। सलाद को लोग कम से कम यूज करते हैं। ऐसी चीजें जो खून को एसिडिक बनाती हैं, गाढ़ा बनाती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं लोग। चाय, कॉफ़ी और चाय तो आजकल फैशन बन चुका है दोस्तों, जो खून को गाढ़ा करता है। बहुत सारी हार्ट की बीमारियां बनाता है। बहुत सारे जब हमारी बॉडी में खून गाढ़ा होता है, एसिड ज़्यादा बनता है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, बॉडी की जो सेल्स हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, जिससे एजिंग शुरू हो जाती है। आजकल आप देखिए कि 35-40 के बाद इंसान के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वो लगता है कि 60 साल का बुढ़ा होता जा रहा है। तो इन सब की क्या वजह है दोस्तों? ये सच है कि खान पान में बहुत सारी मिलावट हो गई है, वातावरण शुद्ध नहीं है, लेकिन सारा कारण ये नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो रीज़न है
वो है हमारे खान पान की गलत आदतें। क्योंकि दोस्तों आपने अपने जीवन में देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं 5% जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। आप हैरान रहेंगे दोस्तों, मैंने फेसबुक पर एक शॉट देखा था, अमिताभ बच्चन की उम्र लगभग 81 साल है दोस्तों, लेकिन आज भी वो 1 से सवा घंटे वर्कआउट करते हैं। वॉरेन बफेट 91 ईयर ऑफ एज, जो कि दुनिया के 5 सबसे बड़े बिलियनर्स में से एक है दोस्तों, हल्की ही सही आधा घंटा रोज वर्कआउट करते हैं जिम में। तो दोस्तों क्या ये लोग बेवकूफ हैं? नहीं दोस्तों, इनके इतना लंबा जीने का राज ही यही है कि उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज किया है, हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने अच्छे खान पान को, ज्यादा सलाद, हरी सब्जियां, चना, ऐसी चीजों को लीजिए, ड्राई फ्रूट्स उनको लीजिए जिससे हमें पूरा न्यूट्रिशन मिले। अब बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा। दोस्तों जैसे जैसे हमारी बॉडी में गंदगी जमा होती है वो हमारी नसों में, हमारे खून को गंदा करती है, हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाती है, जिससे सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। जब ब्लड गंदा होगा, पूरी तरह सर्कुलेशन नहीं होगा, तो बॉडी के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अंग बीमार पड़ेंगे और धीरे धीरे एक बीमारी से कई सारी बीमारियां एसोसिएट होकर हमारे शरीर को पूरी तरह बीमार कर देती हैं, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा की कमी, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा आजकल ये कॉमन हो चुका है। तो दोस्तों इन सब का समाधान एक कहते हैं ना कि कबीर जी के दोहे में कहा गया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी कोई एक चीज है, अगर आपको 10 चीजों को कंट्रोल करना है तो ढूंढिए कि वो 10 चीजों की रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, टीचर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अगर 50 टीचर है तो आप 50 टीचर को जब कहेंगे तो थक जाएंगे। अगर 5000 बच्चे हैं तो उनको बोलेंगे तो आप थक जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को बोलना है। अगर प्रिंसिपल ने वो नियम लागू कर दिया तो दोस्तों पूरा स्कूल उस नियम को फॉलो करेगा, वेदर इट विल बी टीचर, वेदर इट विल बी स्टूडेंट्स। यानी एक साधे सब सदे, आपने प्रिंसिपल को कंट्रोल किया, पूरा स्कूल कंट्रोल हो गया 5000 बच्चों का। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेंटर है, ये हाथ और ये दोनों पैर हैं दोस्तों, इसके अंदर सारे अंगों के सेंटर पॉइंट्स हैं दोस्तों। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा तरीके से कि हमारे शरीर के जो हर सेंटर है, पॉइंट्स हैं, वो किस किस अंग को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक छोटे तौर पे समझाता हूं दोस्तों, ये हमारा जो अंगूठा है दोस्तों, ये मस्तिष्क यानी ब्रेन को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप इसको रोज इस तरह से दबाएंगे, इसकी मालिश करेंगे दोस्तों, आप देखिएगा दोनों हाथों में कुछ ही दिनों में आपकी जो मेमोरी पावर है वो जबरदस्त होगी। आपके अंदर अगर घबराहट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव, चिंता, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, हर चीज के पीछे लॉजिक था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त और लापरवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यस्त तो है लेकिन कहीं ना कहीं आलसी और लापरवाह हो गया है कि वो मालिश नहीं करता। आप देखिए दोस्तों, पुराने लोग हमेशा मालिश करते थे, बच्चों की बचपन में मालिश होती है तभी वो चल पाता है, खड़ा हो पाता है। अगर आज हम 5 से 7 मिनट अपने शरीर को मालिश करने के लिए निकालें दोस्तों, तो हमारी बॉडी में 15 से 20 दिनों के अंदर एक चमत्कार होगा, ऊर्जा के लेवल पे, स्वास्थ्य के लेवल पे, आनंद और खुशी के लेवल पे, समृद्धि के लेवल पे। अब दोस्तों सवाल उठता है कि 5-7 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता दिया, हम अपने शरीर की पूरी मालिश कैसे करें? हमें फटाफट नहा धो के ड्यूटी जाना होता है, बच्चों को संभालना होता है, इट्स ऑल ओवर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रात को सोते समय तो आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। आप आज के समय में देखिए, हर इंसान कम से कम 1 से 1.5 घंटा मोबाइल पर अपना वेस्ट करता है दोस्तों। प्रोडक्टिव काम तो 5% होता है, 95% लोग डाटा को वेस्ट करते हैं अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, शॉर्ट्स देखने में, फेसबुक पे रील्स देखने में वेस्ट करते हैं दोस्तों। इसीलिए बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, क्योंकि आप जिस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे वही चीज बढ़ती जाएगी लाइफ में। तो दोस्तों हमें क्या करना है, रात को सिर्फ 5-6 मिनट का समय निकालना है। और दोस्तों मैं भी आपको पिक्चर में सारी चीजें समझाऊंगा। थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, कोई तेल की जरूरत नहीं दोस्तों, सिंपल सरसों का तेल बहुत ताकतवर है। आपको क्या करना है दोस्तों, उस थोड़े से तेल को अपने हाथों में, यहाँ दोनों हथेलियों में 5-10 मिनट लगा के और ऐसे ऐसे अच्छी तरह से मालिश करनी है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों, इसको ऐसे ऐसे रगड़िए। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इसको रगड़िए, फिर हाथों को ऐसे ऐसे रगड़िए। ये देखिए ऐसे, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या है, इस तरह रगड़िए दोस्तों। और ठीक इसी तरह ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हाथों को रगड़िए। ये सारे पॉइंट्स आप हैरान रह जाएंगे। ये हमारा मेरुदंड है दोस्तों, वर्टिबल कॉलम। ये देखिए, अगर आप इसको ऐसे ऐसे तेल लगाकर इस पर रगड़ते हैं, इसकी मालिश करते हैं, आपकी कमर में अगर दर्द है वो ठीक हो गया, जॉइंट पेन आपका ठीक हो जाएगा, आपकी वर्टिबल कॉलम इस तरह से मालिश। दोस्तों पहले लोग तालियां बजाते थे, आज भी लोग तालियां बजाते हैं, इसके पीछे लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर उसमें काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ,
ठीक इसी तरह जैसे आपने हाथ में किया 2 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक इसी तरह आपको तेल लेकर अपने पैरों में मालिश करनी है। सारे अंगों को जैसा मैंने हाथ में बताया इसी तरह पैरों को मालिश करनी है। अब दोस्तों आप समझिए आपको क्या करना है कि अगर पैरों में कई बार हम अपने हाथ से नहीं कर पाते तो मान लीजिए अगर आप हस्बैंड, आपकी वाइफ होंगी, बच्चे होंगे और भाई हैं, जो भी हैं, अगर कोई नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इस पैटर्न को आजमाइए दोस्तों, और ज्यादा नहीं इसको 15 दिन फॉलो कीजिए। आपको इतनी प्यारी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी, सुबह आप तरोताजा और फ्रेश होकर उठेंगे, बहुत आनंद आएगा। दोस्तों मैंने इस चीज को यूज किया और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। इवन आप हैरान रहेंगे, 1.5 महीने में मेरा लगभग काफी वेट कम हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मेरा फेस भी भारी था, मेरा वजन भी लगभग 80 किलो के आसपास था। आज मेरा वजन जो है लगभग 71-72 kg रह गया दोस्तों। इससे क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इससे जब हम इस तरह मालिश करते हैं तो हमारे जो अंदर जो ऑर्गन्स के अंदर जो जॉइंट जिनमें गंदगी जमा हो गई, टॉक्सिन जमा हो गए, वो सब डिसॉल्व होने शुरू होते हैं, वो सब हिलते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो क्योंकि वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गया टॉक्सिन्स, तो पानी के फ्लो से हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता है, बाहर होता है, और धीरे धीरे हम बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों आइए, ये मेरी वीडियोस थी, आपको बस 5 से 7 मिनट का समय निकालना है, दोनों हाथों की तेल से मालिश करनी है पैरों की, और आप देखिएगा चमत्कार होगा। अब मैं बताता हूं, जैसे ये पॉइंट हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, ये चारों हमारे साइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों हमारा हार्ट कहां है, यहां पर, तो हमारे लेफ्ट साइड में ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आंखें, ये दोनों हाथ हैं दोस्तों, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर लीवर, आंतें, किडनी, क्योंकि ये पेट में हमारे, इन सब का आप जब दबाते हैं तो सारे ऑर्गन्स को मालिश होती है, उनकी एक तरह से एक्सरसाइजिंग होती है और बॉडी बहुत ही स्वस्थ होता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही करना है और आप इसको रेगुलर कीजिए। लेकिन दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसे जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप किसी एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप आयुर्वेद के लिए एलोपैथी के डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेंगे भाई मुझे नहीं पता, कोई नुकसान हो गया तो मुझसे मत कहना। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर से पूछेंगे तो आयुर्वेद वाला कहेगा कि भाई तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा रिस्क है, कोई नुकसान हो गया तो मुझे मत कहना। लेकिन एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों कि आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, आप इस चीज को कर सकते हैं। और मेरा वादा है दोस्तों 15 से 20 दिन में कोई भी बीमारी, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज हो, बीपी हो, शुगर हो, एस्थमा हो, जॉइंट पेन हो, आर्थराइटिस हो, A to Z, बिकॉज दिस बॉडी इज फ्रॉम A to Z। आप इस चीज को रेगुलर कीजिए और आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें 80-80 साल हो गए, गांव में वो कुछ नहीं करते दोस्तों, सिर्फ सरसों के तेल की अपने हाथों में पैरों में अच्छी तरह से मालिश करते हैं, धूप में बैठते हैं और आज उनकी बॉडी एकदम फिट है, अपने सारे काम खुद करते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी चीजें, मैं बाकायदा फोटो दिखाता हूं जिसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे वो उस जो अंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं फोटो को। दोस्तों ये आप दोनों हाथ देख रहे हैं जिसमें वैसे तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऊपर जो हमारी उंगलियां हैं इसमें चारों उंगलियों में साइनस है, ऊपर मस्तिष्क है। अंगूठे में अगर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड, दोस्तों जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सबसे मास्टर ग्लैंड्स है जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में। उसके बगल में मेरुदंड और मेरुरज्जु यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बगल में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ग्रंथि है। दोस्तों आप इसको रेगुलर मसाज कीजिए। अगर आप थायराइड की दवाई खाते हैं दोस्तों वो भी छूट जाएगी। अगर उंगलियों के नीचे बात करूं तो आंख है, फेफड़े हैं, कान है, उसके बाद लेफ्ट साइड में हृदय है और दोस्तों कंधा है, कोने पे प्लीहा जो तिल्ली बोलते हैं, आते हैं दोस्तों। अगर मैं कलाई की बात करूं तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो यूटिरस गर्भाशय को स्वस्थ करने के लिए बहुत अच्छा है। और पुरस्थ ग्रंथि है जो मेल जो ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसके लिए ये बहुत पावरफुल है। अगर आप अपनी जो हथेली से नीचे कलाई है दोस्तों इसको सर्कुलर मोशन देते हैं, गोल गोल घुमाते हैं अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से, तो इससे बहुत बढ़िया फायदा पड़ता है। और दोस्तों अगर दाएं हाथ की बात करें तो वही साइनस है, मस्तिष्क है, पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, उसी तरह से सेम है। दोनों हाथों में अगर आप मालिश करते हैं फायदा होता है। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों हाथ बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट पैर है। अगर आप पैर की मालिश करते हैं दोस्तों देयर विल बी ग्रेट मैजिक। पैरों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि चारों उंगलियों के जो हेड हैं ऊपर सेंटर वहाँ साइनस है, मस्तिष्क है, अंगूठे के ऊपर, नीचे जो अगर आप देखें तो नाक है, गर्दन है, थायराइड है और फेफड़े हैं, जिगर है, अग्न्याशय है। उसके बाद निचले हिस्से में आप देखिए अग्न्याशय बोलो दोस्तों, ये जो पैंक्रियाज है जो इंसुलिन निकालता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए है। फेफड़े हैं, लेफ्ट वाले पैर में हृदय है, तिल्ली है और इस तरह से आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह कितनी पावरफुल पैथी है दोस्तों, मगर दुर्भाग्य से
जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है उसको वैल्यू नहीं दी जाती। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर परेशान हैं दवाइयाँ खा खा के, अगर आप दुखी हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी देखा, सारी चीज़ें मैंने दिखाई और समझाई, अगर आप दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए, आप दुखी हो गए, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, दोस्तों आप कुछ मत कीजिए। 2-3 चीज़ें, आप सुबह और शाम, समय है तो सुबह भी, शाम को भी, नहीं है तो केवल रात को सोते समय अपने हाथों से, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, थोड़ा सरसों का तेल लाइए, अपने हाथों से मालिश कीजिए और भगवान को धन्यवाद जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज बी ग्रेटफुलनेस, पेइंग ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू अचीव द पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में कृतज्ञ हैं, आप एहसानमंद हैं, धन्यवाद हैं, तो वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिकॉज यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, you are paying positivity and you will attract, you are releasing the positivity and you will attract the positivity। तो दोस्तों मैं आपसे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसका आप बेसब्री से मुझे पता है इंतजार करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह बिना दवाइयों के हम अपने शरीर के बड़ी से बड़ी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को हम खत्म कर सकते हैं, और दोस्तों बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी खर्चे के। तो दोस्तों इससे बढ़िया दुनिया में क्या चीज़ होगा। हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, जो प्यार और सम्मान मुझे मिला है, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारे ऋषि मुनियों का, जिन्होंने इस अद्भुत, अतुल्य और अद्वितीय पद्धति को इजाद किया। विद दिस थैंक यू सो मच, धन्यवाद।